Hello, good evening everyone. Welcome back to my channel, and today I am going to start the chapter of chapter of 8th class. ठीक है, and I have written also the chapter name. First chapter is what? Integer, and 7th and 8th in the both the classes first chapter is only integer. So here we discuss what is the integer and what is the integer set and some properties related with the integer we will discuss in this video. Okay, so first of all बच्चों मैंने ये बताना कि नंबर्स क्या होते हैं. ठीक है, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या. ठीक है, तो इंटीजर है क्या? एक नंबर है. एक नहीं, बहुत सारे नंबर्स हैं. बहुत सारे नंबरों का जो सेट मिला वो हमें बन गया क्या? हमारे लिए इंटीजर्स बन गया. तो अब दिमाग में ये लगाइए कि अच्छा किस तरह के सेट्स रहे होंगे. तो इंटीजर से पहले हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, जिसमें इंटीजर से पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर. ठीक है, नेचुरल नंबर जैसा कि नेचुरल नाम से ही बता रहा है कि ये ऐसा नंबर जो नेचुरल हो. नेचुरल मतलब नेचुरल प्राकृतिक चीजें. प्राकृतिक को किसी ने नहीं बनाया, प्रकृति को किसी ने बनाया, ओनली मेड बाय गॉड. गॉड ने बनाया. ठीक है, तो इसका मतलब कि नेचुरल नंबर को भी किसी ने नहीं बनाया, ये ऑलरेडी बनाया था. इसे अल्लाह ने बनाकर भेजा, भगवान ईश्वर गॉड ने बना के भेजा. मतलब अगर हम किसी चीज की काउंटिंग शुरू करते हैं जीरो से नहीं, वो हम वन से. हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं अराउंड में हम उसको वन से गिनना शुरू करते हैं. 1 2 3 4 5 6 ऐसे. तो जो हमारा नेचुरल नंबर है वो कहाँ से शुरू हुआ बच्चों? 1 2 3 डॉट 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 ऐसे चला. ठीक है, ये हमारा नेचुरल नंबर है. अब नेचुरल नंबर के बाद हमारा आता है क्या? अब हमारा काम ना 1 2 3 से ही नहीं चल रहा था, कुछ और कॉम्प्लिकेशंस आने लगे कि ऐसा लगा कि यार बहुत कम नंबर हैं. जैसे जैसे दुनिया प्रोग्रेस करती गई, जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ा, नंबर्स की ज़रूरत बढ़ती गई और खोज होते गए. तो अब पता चला कि नेचुरल नंबर से भी पहले ना, 1 से पहले भी कुछ होना चाहिए. तो आर्यभट्ट जी ने बताया कि एक और संख्या होती है 0, जो हमेशा 1 से कहाँ आएगी? पहले. लेकिन फिर भी ये कैसी होती है? ना तो ये पॉजिटिव होती है ना ये नेगेटिव होती है, लेकिन ये 1 से पहले आती है, 1 से छोटी है, -1 से बड़ी है. अब यहाँ पे आता है आपका होल नंबर. क्या आता है बच्चों? होल नंबर. होल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट. मतलब 0 जब आ गया ना तो हमारे पास बहुत सारे नंबर आ गए, क्योंकि 0 हर नंबर के पीछे जुड़ के एक अलग नया नंबर बनाने. 1 के पीछे जुड़ा तो 10, 2 के पीछे जुड़ा तो 20, 3 के पीछे जुड़ा तो 30, 4 के पीछे जुड़ा तो 40 और ऐसे चलता गया. फिर भी काम नहीं बन रहा था, तो फिर एक और आए, उन्होंने कहा भाई ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हमें पॉजिटिव से ही काम चलेगा. हो सकता है कि हमें कुछ नेगेटिव्स की भी जरूरत पड़े. और नेगेटिव की जरूरत कैसे महसूस हुई लोगों को? कि जब आप कोई चीज गेन करते हो तो पॉजिटिव, जब आप कुछ लॉस करते हो तो नेगेटिव हुआ ना, कुछ आपके साथ नेगेटिव चीज हुई, गलत हुई. मतलब सपोज दैट आपने पैसा कमाया तो आपके पास पॉजिटिव चीजें आ रही हैं, प्लस में आ रहा है. सपोज दैट आपके पास 10,000 रुपए हैं और आपको कहीं से 4,000 और मिल गए, तो 14 हो गए ना, 14,000 हो गए. लेकिन आपके पास 10,000 थे और किसी ने आपसे 15 मांग लिए, तो भाई 10 तो आपके गए ही गए और 5 आपने किसी से उधार लेके और दे दिया. तो अब आप कितने हो गए? एक तो 10 तो आपका गया ही गया और 5 आप पे कर्जा भी चढ़ गया. इसका मतलब -5,000 हो गए आप. ठीक है, तो माइनस की भी जब जरूरत होने लगी तो फिर सेट में मैथमेटिशियन ने बताया कि भाई 0 के आगे 1 2 3 डॉट 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 ऐसे, और इधर क्या चलेगा? -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट. माइनस में सबसे बड़ी संख्या -1 होती है और इसके बाद घटती ही जाती है. और 1 2 3 में सबसे लास्ट वाली नंबर सबसे बड़ा होगा. लास्ट वाला नंबर कौन होता है? इनफाइनाइट होता है. इनफाइनाइट किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं जाना. तो अब आ जाती है बात इंटीजर्स की. मतलब हमें इस इंटीजर के चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है बच्चों? माइनस वाली चीजें, प्लस वाली चीजें विद 0 पढ़नी है. ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे, ये तो रहा लिटिल बिट इंट्रोडक्शन. अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टीज रिलेटेड विद इंटीजर. इंटीजर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? सबसे पहले इंटीजर सेट में क्या क्या नंबर आते हैं आपने देख ही लिया होगा. इंटीजर सेट में हमारे कौन कौन से नंबर आते हैं? डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे चलते हैं. ठीक है, अब देखेंगे कि पहला प्रॉपर्टी आपका होता है क्लोजर लॉ. क्या होता है? क्लोजर लॉ. क्लोजर लॉ क्या कहता है कि अगर हम कोई दो नंबर ले लें, जैसे मान लीजिए लेट 1 and 2,
दो नंबर ले लिया, दोनों नंबर को जोड़ने पर अगर इसी में वो संख्या आ गई तो हम बोलेंगे कि जो बना हुआ ना जो हमारा सेट है वो क्लोजर लॉ को होल्ड करता है। क्लोजर मतलब क्लोज करना, किसी चीज़ के क्लोज जाना। अब जैसे हम इसमें एडिशन का अगर हम ऑपरेशन लगाएं तो 2 + 1 3, और 3 आपके इंटीजर सेट में होता है ना बच्चों, होता है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि इंटीजर सेट, इंटीजर्स होल्ड्स कौन सा लॉ? क्लोजर लॉ। दूसरा पॉइंट होता है एसोसिएटिव लॉ। क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएट मतलब क्या होता है? एसोसिएशन मीन्स क्या होता है? किसी दो चीज़ों को लेकर आप ऐसा अरेंजमेंट बनाते हो कि आपकी वैल्यू सेम है। जैसे मैंने ले लिया 1 2 एंड 3 बिलोंग्स टू इंटीजर सेट। अब हम क्या करते हैं, एक बार 1 को बाहर रख के 2 3 जोड़ देते हैं, और एक बार हम 1 और 2 को एक साथ जोड़कर 3 को बाहर कर देते हैं। तो आप देखिए 1 + 2 + 3 5, 1 + 2 क्या हो जाएगा? 3 और 3, इधर भी 6 इधर भी 6। तो आप देखिए कि हमने जब ब्रैकेट्स को इधर उधर किया तो भी आप देख रहे हो कि सेम नंबर आ रहा है। तो इसको हम कहते हैं क्या? एसोसिएटिव लॉ। इसी तरह एक और आगे बढ़ेगा एसोसिएटिव लॉ। इसका मतलब इंटीजर का जो पॉजिटिव इंटीजर, अभी हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर क्या करते हैं आपके एसोसिएटिव और क्लोजर दोनों को होल्ड करते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी होता है आइडेंटिटी का, चौथा होता है एग्जिस्टेंस का, पांचवा होता है आपका चौथा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का होता है, हाँ, अब पांचवा होता है आपका कम्यूटेटिव का। ठीक है, तो 3 प्रॉपर्टी हम इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस। तो तब तक के लिए इतना ही, क्योंकि अभी आज ये फर्स्ट वीडियो है क्लास 7th और 8th के लिए, तो अभी फिलहाल इतना ही। धीरे धीरे आगे हम प्रोसीड करते जाएंगे। ओके, अच्छी लगती है वीडियो मेरी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूल, बेल आइकन को दबाएं और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।